हमारे रोडवेज के चालक परिचालक जो कोरोना योद्धा के रूप में श्रमिकों के बीच में काम कर रहे हैं। हमारे चालक परिचालक भाई 28 अप्रैल से लेकर लगातार रेलवे स्टेशन हो, बॉयज हाउस हो, राज्य विश्वविद्यालय नैनी हो, रामलीला कमेटी का गेस्ट हाउस हो, लगातार श्रमिकों को उनके घर जो उत्तर प्रदेश के हर जिले से आते हैं उनकी सेवा में लगे हुए। हम तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को सलाम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों की योगदान को सलाम करते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी जो भी इस महामारी में जनता जनार्दन श्रमिक आम जनता के सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। हमारा राज्य सड़क परिवहन निगम के चालक परिचालक भी कम प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। उन पर तो बाणी रूपी श्रद्धा सुमन से प्रशंसा करनी चाहिए। लगभग 22 मार्च से राज्य सड़क परिवहन निगम लॉकडाउन में कर्मचारी, अधिकारी, बसें का संचालन नहीं हो रहा था। सरकारी सारी व्यवस्था ठप पड़ी है। उसी के साथ परिवहन निगम भी पूर्ण रूप से बंद था। लेकिन हमारे चालक परिचालक 28 अप्रैल से वर्कशॉप के कर्मचारी गाड़ियों को मेंटेन रखने के लिए शासन के छवि को बनाए रखने के लिए जनता के बीच में जो योगदान दिया है, उन हम बहादुर साथियों को सत्सर नमन करते हैं। हम ऑफिस के कर्मचारी, क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय के कर्मचारी हों, पूरे प्रदेश के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय के कर्मचारी हों या स्टेशन इंचार्ज के अधीन कर्मचारी हैं, उनका भी योगदान है, लेकिन नाम मात्र का योगदान माना जा सकता है। इस समय में श्रमिकों के बीच में जिस प्रकार से चालक परिचालक रहकर 58 करोड़ नियमित और संविदा कर्मचारियों का वेतन तथा निगम को जो दयनीय स्थिति थी 2 महीने के अंदर, उसको स्टैंड करने में जो काम किया है वो प्रशंसा की पात्र है। इनकी जितने भी प्रशंसा की जाए चालक परिचालक की,
जो कि पूरे प्रदेश में कहीं होटल नहीं खुला है, कहीं चाय की दुकान नहीं खुली है, लेकिन अपने पेट के रास्ते में अग्नि को जो जलती रहती है उसको पानी पीकर शांत करते हुए श्रमिक समाज आम जनता की सेवा में लगे हुए। अगर हमारे चालक परिचालक इस विकट परिस्थिति में 28 अप्रैल से आज तक काम नहीं करते तो अगले माह मई या आने वाले समय में परिवहन निगम की स्थिति दयनीय हो जाती है। जो परिवहन निगम 5 साल से लगातार फायदे में चल रहा था, परिवहन निगम जो कि ग्रीनिज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था, उस पर इस महामारी ने ऐसा संकट पैदा किया था कि हम परिवहन निगम सो गए थे, गिर गए थे, लंगड़े हो गए थे, लूले हो गए थे, लेकिन हमारे चालक परिचालकों ने, वर्कशॉप के कर्मचारियों ने इसको खड़ा करने का काम किया है। परिवहन निगम एक ऐसा संस्था है जो कि 1996 का कश्मीर में चुनाव कराने की बात हो, वहां भी हमारे चालकों ने अपने जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के बीच में जाकर देश सेवा में, देश हित में चुनाव कराने का काम किया। हमारे चालक परिचालकों ने 2013 में जब उत्तराखंड में केदारनाथ के पास बादल फटा था, काफी लोग मरे थे, उसमें जाकर जनता के हित में काम किया था। 2014 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने वहां भी हर तरह का सहयोग करने का काम किया था। जब 1992 में मंदिर मस्जिद मामले का विवाद चल रहा था तो उस समय परिवहन निगम ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और जनता के बीच में जो आंदोलनकारी थे उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया था। होली हो, दीपावली हो, देश की जनता जब अपने घर बड़े बड़े शहरों से, अन्य प्रदेशों से अपने गांव जिले में जाना चाहते हैं, राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के चालक और परिचालक अपने खून और पसीना देकर उनको गंतव्य स्थान तक सेवा में लगे रहते। हमारे परिवहन निगम में तमाम तरह की विकलांगों के लिए सुविधाएं हैं, पत्रकारों के लिए सुविधाएं हैं। हमारे परिवहन निगम में स्वतंत्रता सेनानी जी हों, विधायक जी हों, सांसद जी हों, भूतपूर्व हों या वर्तमान हों, उनकी सेवा में
सदैव तत्पर रहता है। ये परिवहन निगम जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं, उन सभी आवश्यक सेवाओं में अपने को अग्रणी रूप में प्रदर्शित करते हुए भूमिका निभाता है। परिवहन निगम शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से जन सेवा का काम होता है, स्वास्थ्य विभाग जन सेवा का काम करता है, और तमाम संस्थाएं जो हैं, जो कुछ लाभ अर्जित नहीं करते हैं, लेकिन जन सेवा के काम के कारण उनको बजट में प्रावधान किया जा सकता है। परिवहन निगम भी किसी भी जन सेवा के विभाग से बढ़कर है। एक समय था कि परिवहन निगम उत्तर प्रदेश 7 विभागों के पैसे को, वेतन को अपने आय से देता था, लेकिन आज स्थिति ये तो नहीं रह गई है, क्योंकि तमाम डग्गामारी बसें जो 25,000 के लगभग हैं, बड़ी बड़ी बसें, परिवहन विभाग में 11,000 बसें हैं। हमारा परिवहन विभाग 182 करोड़ शासन को टैक्स देने का काम करता है। 11,000 बसों के साथ प्राइवेट बसें जो 25,000 पूरे प्रदेश में हैं, हर रोड पर चलती हैं। हम तो 9% मार्ग पर, राष्ट्रीय मार्ग पर चलते हैं, बाकी सारे रोडों पर वो चलते हैं 86%, वो 91% पर, लेकिन हमसे ज़्यादा टैक्स भी नहीं देते हैं, रोजगार भी नहीं देते हैं। विधायक, एमपी, सांसद, पत्रकार, विकलांग का सेवा भी नहीं करते हैं। और जिस रोड पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलती हैं, उस रोड पर उनका किराया इतना महंगा होता है, जनता जनार्दन के बीच ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि उसका इस जगह पर वर्णन करना उचित नहीं है। हमारा परिवहन निगम उत्तर प्रदेश हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2 महीने जो आपदा आई है, उसमें भी स्टैंड करने का अपने को काम कर रहा है। जनता जनार्दन की सेवा, श्रमिक की सेवा में लगा हुआ है। अगर हमारे चालक परिचालक, वर्कशॉप के कर्मचारी मेहनत कश नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में जो कि सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, सारे उपक्रमों की स्थिति दयनीय हो गई है, कि परिवहन निगम की भी स्थिति दयनीय हो जाती है। लेकिन हमारे चालक परिचालक, वर्कशॉप के मिस्त्री, जिस प्रकार आर्मी के जवान, जिस प्रकार के सेना के जवान, स्वास्थ्य विभाग के जवान, पुलिस विभाग के जवान, सफाई विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी अपने इस महामारी में कर्तव्यों के लिए तत्पर हैं, उसी प्रकार से व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के सारे चालक परिचालक और वर्कशॉप के कर्मचारी एक सेना की तरह से बुलाने पर तैयार हुए हैं और अपने ड्यूटी करने के लिए, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी देश सेवा में तैयार है। कुछ ऐसे चालक परिचालक हैं
जिनको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे जोन में 3 जोनों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। कुछ ऐसे जगह हैं जो कि किसी ज़िले में स्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। इस तरह से हमारे कर्मचारी भाई, चालक परिचालक, वर्कशॉप के मिस्त्री नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस विषम परिस्थिति में जो रेड जोन में हैं, जो आने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, मैं उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहता हूं कि अगर वो इस प्रकार की प्रार्थना पत्र देते हैं कि हम आने में असमर्थ हैं, मेरा क्षेत्र रेड जोन में है, स्पॉट जोन में है, तो उनका किसी प्रकार का वेतन न काटा जाए, यही उचित होगा। क्योंकि इस समय पूरा कर्मचारी संविदा के या नियमित हों, अपने जो भी दायित्व दिया जा रहा है लगे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चालक परिचालक, वर्कशॉप के कर्मचारी जिस युद्ध स्तर पर अपने कर्तव्य को आम श्रमिकों के बीच में, आम जनता के बीच में अपना जीवन का परवाह न करके सेवा देश में कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है। उनका सुनने में आता है कि 50 लाख का जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई कर्मी, अन्य विभाग के कर्मचारियों का बीमा हुआ है, किसी व्यक्ति का संक्रमण से किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाती है, परमात्मा ऐसा न करे कि इस तरह की घटना हो परिवहन निगम में, तो उनके लिए भी शासन ने 50 लाख का बीमा किया है। मास्क की व्यवस्था की गई है, क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, उनकी भोजन की भी व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है। बड़ी प्रशंसनीय क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए प्रशंसनीय काम है, उनको भी धन्यवाद हम देना चाहते हैं कर्मचारियों की ओर से। और मैं आगे उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि आज ये जो निचले तबके के चालक परिचालक, वर्कशॉप के कर्मचारियों को कर्मचारी महसूस करते थे, वही हमारे आज अन्नदाता हो गए हैं। जिस प्रकार से किसान दुनिया के पूरे देश की जनता का अन्नदाता होता है, उसी प्रकार से परिवहन निगम में हमारे चालक और परिचालक, वर्कशॉप के कर्मचारी अपने दायित्व को नहीं निभाते, तो हम सारे अधिकारी कर्मचारी, बाबू, टीआई, टीएस, एआरएम, सब लोग अपने को असहाय महसूस करते और आने वाला समय ऐसा हो जाता कि हमें वेतन भी मिलना मुश्किल हो जाता। महामारी के बाद एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि रीजन स्तर पर जो हमारे चालक परिचालक जितना ही ज़्यादा किलोमीटर पूरा कर रहे हों, तो उसमें पूरे रीजन में जो सबसे ज़्यादा 5-5 चालक परिचालक ज़्यादा किलोमीटर कर रहे हों, तो
रीजन स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय लोगों को, इन चालक परिचालकों को सम्मानित करने का काम करना चाहिए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा अस्पतालों पर की जा रही है, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है, तो समय का तकाजा है कि हमें भी रोडवेज में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा महामारी के बाद या किसी भी समय इनको भी चालक परिचालक वर्कशॉप के मिस्त्रियों को सम्मानित करने का काम करना चाहिए, इनका हौसला बुलंद करने का काम करना चाहिए। और आगे भी जो भी स्थिति आएगी देश के लिए ये मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, इनको प्रोत्साहित करने का हमें काम करना चाहिए। साथियों, मैं जितने भी चालक परिचालक जो हमारी अन्नदाता हैं, हमारे वेतन के कर्णधार हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा आज की जाए बहुत कम है। चूँकि समय का अभाव है, मैं लॉकडाउन जो कर्मचारी हैं, जो वर्कशॉप में ऑफिस में जा रहे हैं, रोडों पर हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का इस्तेमाल करते हुए श्रमिकों के सहयोग में हम सभी लोगों को मिलकर देश हित में, श्रमिक हित में काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय चालक, जय परिचालक।